हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सिर्फ स्टूडेंट अब सिर्फ एग्जाम कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि प्रोटेस्ट के इतने दिनों के बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है, और कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक माना नहीं। एंड इसको समझने के लिए वी हैव टू सी द होल इशू एंड द टाइमलाइन ऑफ द प्रोटेस्ट। तो अगर इस इशू को समझे तो इसमें जेपीएससी, जेएसएससी और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में एलिस्ट इरेगुलरिटीज को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स का आरोप है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एंड इसी वजह से एग्जाम्स कैंसिल करने और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड हो रही है। अब अगर ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई और इसकी होल टाइमलाइन की बात करें, तो स्टूडेंट्स ने फोर्थ जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और जेएसएससी सीजीएल और कुछ अदर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस क्वेश्चन रेज किए थे। जब एक क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था जिसमें उसके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी उसको मार्क्स दिए गए थे, और उसके बाद भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज को लेकर कुछ बातें सामने आई थी, और इसी को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को भी इंटेंसिफाई किया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी यहाँ पे उठाई। और इसकी अगर पूरी टाइमलाइन को देखें तो 29 जुलाई को इंडेफिनेट फास्ट वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने अनाउंस किया, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है रांची में, वहाँ पर। एंड उसके बाद 10 अगस्त को असेंबली मार्च भी स्टूडेंट्स ने अनाउंस किया विधानसभा के लिए, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन्स का भी यूज किया था। इसमें जो 14 पुलिस और स्टूडेंट्स इंजर्ड भी हुए थे। उसके बाद अगर 16 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे जो राहुल गांधी है और हेमंत सोरेन है, तेजस्वी यादव है, इनके पुतले भी जलाए गए। और 17 अगस्त को राहुल गांधी ने अभी हेमंत सोरेन को लेटर लिखा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली बात करें। तो ये इश्यू की पूरी टाइमलाइन है। अब गवर्नमेंट ने इस पे क्या एक्शन लिया है इसको देखें। हेमंत सोरेन ने असेंबली में अनाउंस किया है कि 14th जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाएगा, और कुछ अदर जेपीएससी एग्जामिनेशन है उनको भी स्क्रैप करने की बात की गई है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने टीटीपीएल से कंडक्टेड एग्जामिनेशन की इन्वेस्टिगेशन की भी बात कही है। लेकिन इसके बाद भी ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यू क्यों है, और इनकी मेन डिमांड्स क्या है जो अभी भी नहीं पूरी हुई है। तो इसमें से पहली इनकी जो डिमांड है वो है कंप्लीट कैंसलेशन ऑफ ऑल डिस्प्यूटेड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, और उसमें जितने भी जेएसएससी, सीजीएल एंड अफेक्टेड जेपीएससी एग्जाम्स है वो सारे इंक्लूडेड है। उसके बाद दूसरी डिमांड है इंडिपेंडेंट सीबीआई प्रोब। इसमें क्योंकि सीबीआई जो है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे देखेगी कि क्या यहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि जो स्टेट सीआईडी है या एसआईटी मशीनरी हो सकता है वो स्टेट में क्योंकि वो स्टेट लेवल की बॉडी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी फेयर ना हो। और थर्ड इनकी जो डिमांड है वो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज में ट्रांसपेरेंसी को अकाउंट और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करा जाए, यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो भी क्वेश्चन पेपर है, प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्ट है या ओएमआर एवोल्यूशन है, इनसे रिलेटेड है, इनको सेट किया जाए। और फोर्थ इनकी जो डिमांड है वो है कि स्टूडेंट्स के जितने भी ग्रीवियंसेस हैं उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट सीरियसली एड्रेस करे। यानी स्टूडेंट्स का बेसिक आर्गुमेंट है कि गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और अब बात करें कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि अगर इस प्रोटेस्ट का स्केल देखें तो ये 24+ डेज से कंटिन्यू है। और स्टेट वाइज अगर इसका पार्टिसिपेशन देखें तो यहाँ पे मास रैलीज जो है वो निकाली जा रही है, और इसमें जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। अभी यहाँ पे और गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट से मल्टीपल यहाँ पे नेगोशिएशंस के लिए टॉक्स हुई हैं, लेकिन वो फेल हुई हैं अभी तक सारी, क्योंकि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे एक ये इनका मेन कोर डिमांड है, और गवर्नमेंट इसको मानने के लिए रेडी नहीं है। और इसी को लेके जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे, इन्होंने भी अल्टीमेटम इशू करा है चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन है उनको, कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो 20 अगस्त को सारे स्टूडेंट्स चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करेंगे, उनको भी सीज करने की कोशिश करेंगे। और इसी एंगर की वजह से 16 अगस्त को भी प्रोटेस्टर्स ने जो हेमंत सोरेन है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनके पुतले भी जलाए। अब यहाँ राहुल गांधी को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस झारखंड की रूलिंग अलायंस है, उसका पार्ट है। और स्टूडेंट का एक सेक्शन कांग्रेस और राहुल गांधी से भी इंटरवीन करने की मांग कर रहा है, क्योंकि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो राहुल गांधी उसमें काफी एक्टिव भी थे। जो और जो झारखंड की गवर्नमेंट है यहाँ पे भी ये मेन अलायंस है, तो इस वजह से भी यहाँ पे राहुल गांधी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इसी वजह से अब ये इशू सिर्फ एक एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि अपोजिशन जो है वहाँ पे झारखंड में, वो भी इस पे सवाल उठा रही है जो हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है। और स्टूडेंट्स रूलिंग अलायंस से जवाब मांग रहे हैं, और राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन से स्टूडेंट्स के साथ अभी डायरेक्ट डायलॉग की अपील की है।
तो इसलिए पूरा मुद्दा एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बन गया है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरा प्रोटेस्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कैसे रिस्टोर होगा। क्योंकि हो सकता है ये कंट्रोवर्सी खत्म भी हो जाए, बट जो इशू है, मेन इशू है, जो ट्रस्ट रिस्टोरेशन का कि गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उन पे स्टूडेंट्स को एक तरह से कैसे ट्रस्ट दिलाया जाए, ये कैसे रिस्टोर होगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स ये दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और क्लियर एविडेंस, और वो भी टाइम बाउंड होनी चाहिए कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट यहाँ पे बना रहे। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए एग्जामिनेशन सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, बल्कि उसके सालों की प्रिपरेशन, पैसा, टाइम और करियर का सपना होता है। अगर रिक्रूटमेंट सिस्टम पर ट्रस्ट ही खत्म हो गया तो प्रॉब्लम सिर्फ एक एग्जाम की नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ जाएगा। और यहीं से अब ये भी देखना है कि 20 अगस्त से पहले गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में कोई सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, या ये प्रोटेस्ट अभी और बड़ा रूप लेगा। And what do you think? Please comment in below and also subscribe my channel. Thank you so much.